हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमको दो कॉलम्स दिए हुए हैं और यहाँ ए बी सी डी जो फोर ऑप्शंस है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें से हमें क्या करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ से एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ पर एलिमेंट को रिलेट करेंगे, रिलेट द एलिमेंट विद देयर ब्लॉक, यानी कि जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर उसका क्वांटम नंबर यहाँ होगा, हम वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपसे ए ऑप्शन में क्या कहा है कि एटॉमिक नंबर है 7। तो एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। अब इस एटॉमिक नंबर 7 का अगर हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p3। तो देखो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में गया है? 2p में, मतलब p ऑर्बिटल में। तो ये किसका पार्ट हो गया आपका? p ब्लॉक का पार्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम इसके क्वांटम नंबर्स निकालना चाहें तो क्वांटम नंबर इसका जो 2p है, यानी कि मेन शेल का नंबर आपको कितना दिख रहा है यहाँ से 2। अब l के लिए वैल्यू क्या हो जाती है? 0 से n-1 तक। तो यहाँ पर हमें फिक्स्ड दिख रहा है क्योंकि p है, तो l के लिए जो p ब्लॉक के लिए जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। ये चीज हम लोग जानते हैं कि अगर l इज इक्वल टू 0 है तो s ब्लॉक, अगर यहाँ पर 1 है तो p ऑर्बिटल, अगर l इज इक्वल टू 2 है तो d ऑर्बिटल, और 3 है तो कौन सा? f ऑर्बिटल हो जाता है, मतलब f ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि l की वैल्यू है 1 और m आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस एल से प्लस एल, मतलब -1 0 और +1। अब देखो यहाँ पर क्या करें हम लोग, हमें इनके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता चल गई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये p ऑर्बिटल अपना ड्रॉ करते हैं तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन जाने से जो स्पिन होगी वो कैसी हो जाएगी? +12। अब देखो यहाँ से ऑप्शंस मैच करते हैं। p ऑप्शन में कह रहा है इट बिलोंग टू d ब्लॉक, नहीं, इट इज अ नॉर्मल एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नॉर्मल कंसीडर किए जा सकते हैं। इट कैन हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू -2, नहीं आ रही। If each orbital is occupied by 3 electrons, then it belong to p block। देखो सारे में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए 3 ऑर्बिटल्स में, तो ये p ब्लॉक का मेंबर है। तो यहाँ से क्या होगा आपका ऑप्शन S जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वो t में क्या बोला है? इट हैव टोटल नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन विच हैज l इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका l में 1 है और जिसकी स्पिन +12 हो जाए तो ये भी आपका यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बी के लिए बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो बी वाला ऑप्शन है वहां पर हमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 21 का। तो ये एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम, जिसका सिंबल है Sc। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6। इसके बाद आपका 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से किस में गया है? d ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब ये आपका डी ब्लॉक का मेंबर हो गया, तो ऑप्शन टी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। इसके बाद वो क्या कह रहा है यहाँ से, इसका अगर हम क्वांटम नंबर्स निकाल के देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, तो एन यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3, और डी को देखते हुए एल हमारा यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2। एम की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से -2 से लेकर +2 तक। तो एक ऑप्शन में आर में आपसे यही कहा गया है कि जो मैग्नेटिक वैल्यू है वो आपकी -2 भी हो सकती है, तो आर ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सी ऑप्शन पर। सी में हमको जो एटॉमिक नंबर है वो 16 गिवन है। तो एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का। अब इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 एंड 3p4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ गया है? p ब्लॉक में, तो p ऑर्बिटल में। तो ये आपका यहाँ से p ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो हुई है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हुए हैं, तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट फाइंड आउट करने हैं। एक बार इनके क्वांटम नंबर्स और देख लेते हैं 3p4 को देखते हुए। तो n हमारे यहाँ से आ गया 3, l आपका आ गया p को देखते हुए 1, m आपका आ जाएगा -1 से लेकर +1 तक, और स्पिन आपकी +12 और -12 बोथ हो जाएगी क्योंकि अब यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इन सब को देखते हुए हमारा कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं आता, तो हम लोग यहाँ से Q को यहाँ पर अपना एक परफेक्ट आंसर मानेंगे। इट एक्ट एज अ नॉर्मल एलिमेंट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, जहां पर हमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 29, तो एटॉमिक नंबर 29 होता है कॉपर का, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, आर्गन 4s1 3d10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में गया है, डी ऑर्बिटल में, तो किसका मेंबर हो जाएगा ये आपका, डी ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। तो इसको देखते हुए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पी वाला। इसके बाद इसके एक बार क्वांटम नंबर्स और देख लेते हैं। तो 3d10 को देखते हुए n आपका आ जाएगा यहाँ से 3, और m आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले हम l लिख लेते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो l आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, d को देखते हुए 2, m आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 से लेकर +2 तक। तो यही हमारा ऑप्शन आर में था, तो इसका ऑप्शन आर भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।